86 और 87 सूत्र हाँ, को व्याख्या कर। देखिए 82वां सूत्र। 82वां सूत्र है न आनुश्रविकादपि तत्सिद्धि। आनुश्रविक कर्म है ये, पीछे का आप देखिए 81वें, न कर्मण उपादानत्व योगात। तो कर्म का विषय चल रहा है और मुक्ति की प्राप्ति किन कर्मों से हो सकती है। तो दो प्रकार के कर्म विभाजित किए जाते हैं, एक तो दृष्ट और दूसरे आनुश्रविक। योग दर्शन में भी आता है दृष्ट विषय और आनुश्रविक विषय। यह कर्म के संदर्भ में है, ऐसे कर्म जिनका फल हमें यही प्रतीत हो जाता है, इसके करने से यह हो रहा है, ये दृष्ट कर्म है। तो उन दृष्ट कर्मों से तो मुक्ति की सिद्धि हो नहीं सकती है, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो नहीं सकती, जैसा प्रारंभ में विवेचित किया। तो कोई ये सोचे कि आनुश्रविक कर्मों से तो त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा कोई सोच सकता है कि दृष्ट से तो नहीं हो रही, तो आनुश्रविक यानी शास्त्रों में जो कहे गए, वेदादि शास्त्रों में जो ऐसे कर्म कहे हैं जिनका फल आगे जन्मों में के लिए यहां नहीं मिल रहा है, ऐसे जो कर्म जिनका फल सुना जाता है, इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा, देखा नहीं जाता है, तो क्या ऐसे कर्मों से मुक्ति हो जाएगी? तो उसके लिए कहा न आनुश्रविकादपि तत्सिद्धि। इन आनुश्रविक कर्मों से भी उसकी यानी मुक्ति की, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति की सिद्धि नहीं होती है। न आनुश्रविकादपि तत्सिद्धि। क्यों नहीं होती है? क्यों कारण ऐसा कहा, किस कारण से ऐसा कहा? तो इसी में उत्तर दिया, साध्यत्वेन आवृत्ति योगात। साध्य के रूप में उसमें बार बार आवृत्ति होगी। साध्य का मतलब है जिस लक्ष्य से हम किसी कर्म को करते हैं, इससे मुझे ये प्राप्त होगा, इससे मुझे ये प्राप्त होगा। तो दृष्ट कर्मों में भी हम ऐसा करते हैं, फिर वो प्राप्त हो जाता है, फिर वापस समाप्त होता है, फिर उसके लिए प्रयास करते हैं, ऐसा बार बार करना होता है। तो साध्य के रूप में आवृत्ति का योग देखा जाता है। अनुश्रविक कर्मों का फल भी भले ही बहुत अच्छा है, वो भोग करके फिर यहां पर आ जाते हैं कुछ ही समय बाद में, तो बार बार आवृत्ति होगी। तो हमारा उद्देश्य तो त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्ति है, वो अनुश्रविक कर्मों से भी नहीं हो पाएगी। ये सकाम कर्म है अनुश्रविक कर्म भी, इसलिए अपुरुषार्थत्व। इन अनुश्रविक कर्मों में भी अपुरुषार्थता है, अत्यंत पुरुषार्थ की प्राप्ति उससे भी नहीं हो सकती। ये पुरुषार्थत्व तो कह सकते हैं, कुछ समय कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा भी हो रहा है, लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ नहीं कह सकते, इसलिए को कहा इसमें भी अपुरुषार्थता ही है, व्यर्थ है ये तो। एक दृष्टि से जितने पुण्य कर्म हैं उसको अगर सुख की दृष्टि से ही देख रहे हैं, सांसारिक सुख भोग की दृष्टि से ही जब हम उन कर्मों को कर रहे हैं, तो योगी की दृष्टि से व्यर्थ है वो सारा का सारा। क्या प्रयोजन है उसका? लौकिक व्यक्ति यही सोचेगा कि मैं पुण्य कर्म कर रहा हूं, उससे ये मिलेगा वो मिलेगा, बहुत बड़ी उपलब्धि समझ रहा है उसको। और आध्यात्मिक व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति कह रहा है कि इस सबको करके भी पाया तो उन्हीं सुख सुविधाओं को, भोगों को, उससे फिर संस्कार बन गए और संस्कार बन गए। ठीक है, कुछ सुख भोग लिया, लेकिन फिर संस्कार बन गए। मुक्ति की दृष्टि से आगे कहां बढ़ा मैं, बल्कि उन भोगों को भोग भोग करके और भोग के संस्कार बना लिए, वो तो उसको व्यर्थ ही समझ रहा है, ये कोई मतलब नहीं मेरे को इससे। तो व्यर्थ कोटि में रख देगा इन पुण्य कर्मों को, सकाम पुण्य कर्मों को। तो उस बात को कहा कि आनुश्रविक कर्मों से भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि साध्य की दृष्टि से तो वहां बार बार आवृत्ति देखी जाती है, वही सुख दुख, वही सुख दुख, वही जन्म मरण चलता रहेगा। इसलिए ये तो अपुरुषार्थता है, ये प्रयोजन हो ही नहीं सकता आत्मा का। हाँ, साधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, वहीं तक इनका उपयोग है। और वेदों में, शास्त्रों में ये चीजें केवल साधन के रूप में ही प्रस्तुत की गई हैं। उतना लेंगे तो कोई दोष नहीं है, लेकिन साध्य के रूप में लिया तो दोष बनेगा। हो गया 82वां। दूसरा 86 87। 87वें सूत्र में प्रमा के बारे में और प्रमाण के बारे में बताया कि प्रमा किसे कहते हैं। तो प्रमा का मतलब है ज्ञान, प्रमा का मतलब ज्ञान। बस एक तात्पर्य आप ये समझ लीजिए, न प्रमिति भी बोलते हैं इसको। वो क्या होता है?
तो इन्होंने कहा द्वयोः, दोनों का प्रसंग चल रहा था, प्रकृति पुरुष का, जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष, एक तरह से वह अथवा उन दोनों में से किसी एक का, दोनों का एक साथ साथ या तो किसी भी एक का, प्रकृति का या पुरुष का, कैसे भी। तो द्वयोः एक तरह से वह अपि असन्निकृष्टार्थ परिच्छित्ति, जो उसके विषय में ज्ञान नहीं था उसका हो जाना, इनके बारे में जो हमारे को जानकारी नहीं थी, प्रकृति या पुरुष के बारे में जो अज्ञानता थी, अजानकारी थी, जानकारी नहीं थी, उसका जो होना है, जानकारी का होना है, उसको प्रमा कहते हैं। तो ये ज्ञान हुआ, हो गया इतना। अब आगे कहते हैं तत्साधक तमम, उस प्रमा का जो सबसे सहायक है, साधक तम, तम कह देते हैं जैसे मधुरतम, तम शब्द तम लगा देते हैं ना उसको सबसे श्रेष्ठ बनाने के लिए, सुपरलेटिव। तो उस साधक कहते हैं जो उसमें सहायता करते हैं, जैसे साधना, साधक आश्रम बोलते हैं। तो साधकतम जो सबसे अधिक सहायक है, उस ज्ञान की प्राप्ति में सबसे अधिक जो सहायक है, यत तत् जो है वह, वो प्रमाण होता है, और वो त्रिविधम, तीन प्रकार का होता है। तो प्रमा का लक्षण बताया, प्रमा किसे कहते हैं, यानी ज्ञान, और ज्ञान का साधन, तीन प्रकार का प्रमाण यहां इस शास्त्र में स्वीकार किया, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये उसके साधक होते हैं। कुछ आचार्य जी, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आत्मा निष्क्रिय है या सक्रिय है, निर्गुण है या सगुण है, हाँ, उसमें ये शंका हो रही है कि आत्मा निष्क्रिय भी है और सक्रिय भी है, निर्गुण भी है, और प्रकृति के साथ जब संयोग में आती है तो उसका भी प्रभाव रहता है, क्योंकि आत्मा मुक्त और बद्ध दोनों अवस्थाओं में रहती है। तो इसका हम कोई एक उत्तर नहीं दे सकते ना फिर? एक दे सकते हैं, तत्वतः तो आत्मा असंग है, निर्गुण है तत्वतः, वस्तुतः, लेकिन वो अनुभूति, वो स्थिति विवेक में ही बनेगी, उसका ज्ञान विवेक अवस्था में ही होगा। और अविवेक की अवस्था में हम अपने आप को संग युक्त समझते हैं, गुणों से युक्त समझते हैं, जैसे जैसे गुण में होगा वैसा वैसा ही हम अपने आप को समझते हैं। वो अविवेक की स्थिति में होगा, लेकिन वास्तव में हम अलग ही हैं। ये विषय और आगे आएगा। वो मणि वाला उदाहरण भी था जो उस दिन चल रहा था, कि पास में जो रंगीली वस्तु आई तो वो मणि रंगा हुआ तो दिख रहा है, लेकिन वास्तव में उसमें कोई रंग नहीं है, वास्तव में कोई रंग नहीं है, वो अपने आप में स्वच्छ है, निर्मल है। ये बात तो यहां आगे और कई जगह आएगी, बार बार इस बात को बताएंगे। तो आत्मा उस दृष्टि से बाहर के प्रभावों से अपने आप में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन प्रभाव उसमें सुख दुख की अनुभूति के रूप में ये तो बदलाव दिखाई देगा, ये तो उसमें होता ही है। इस रूप में वो भोग आत्मा को ही होता है, ये कथन होगा। परंतु आचार्य जी, आत्मा कभी भी ऐसा तो नहीं है कि हमेशा मुक्ति में रहती है, तो इसलिए बद्ध अवस्था में भी कितना काल, जितने भी समय वो रहती है, तो उस समय तो वो फिर त्रिगुण के संपर्क में आती है। आता है ना, उतना तो मान ही रहे ना, त्रिगुण के संपर्क में तो आ रहा है। तो नित्य मुक्त तो उसका स्वभाव नहीं है ना? नहीं है ना, ये नित्य मुक्त वाली बात तो परमात्मा की थी। हाँ। व्यावृतो उभय रूपा, उससे पहले वाले सूत्र में जो कहा गया था कि वो न तो नित्य मुक्त है न नित्य बद्ध है, दोनों से ही पृथक है, यानी दोनों से युक्त रहता है वो, ये तो है ही। लेकिन बद्धावस्था में आते हुए भी जब इसको ये निर्गुण कहा जा रहा है, उसका मतलब ये है कि बद्धावस्था में भी त्रिगुण उसमें सम्मिलित नहीं हो जाते, उसमें घुल मिल करके उसमें कुछ बदलाव नहीं कर देते, ऐसे स्वरूपता, तत्वता, ये बात है। और निष्क्रियता और सक्रियता, जब प्रलय अवस्था होती है तो आत्मा सुषुप्ति में रहता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, और वैसे भी ईश्वर की सहायता से ही वो एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो निष्क्रिय कहेंगे फिर उसे? निष्क्रिय ही है वो, तो काफी बात हुई है उस विषय में, उसको निष्क्रिय माना। और परमात्मा की सहायता ही नहीं, आत्मा स्वयं भी, अब जैसे शरीर में है हम, अभी भी तो क्रिया हो रही है, शरीर के साथ साथ हम इधर उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं ना, इसमें शरीर इंद्रियों के माध्यम से चलाने वाला आत्मा ही है, प्रेरक आत्मा ही है, इच्छा आत्मा ही कर रहा है,
और शरीर में गति होती है, इंद्रियों में गति होती है, तो हम स्थानांतरित होते हैं, शरीर के साथ साथ हम जाते हैं। तो केवल परमात्मा के द्वारा ही नहीं, हम भी तो इधर उधर होते हैं, लेकिन फिर भी क्रिया आत्मा में स्वयं में नहीं है, इसलिए निष्क्रिय कहा जाता है। निष्क्रिय का यह अर्थ नहीं है कि वो कहीं इधर उधर आ जा ही नहीं सकता है, शरीर के माध्यम से आता जाता है, परमात्मा की सहायता से परमात्मा कहीं भी उसको ले जाता है। जन्म देना होता है तब कहीं भी इधर उधर जाता है, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जाता है। इस रूप में गति तो है उसकी, लेकिन वो उसकी अपनी नहीं है, स्वयं वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए निष्क्रिय है। ठीक है, कुछ पहले से हाथ खड़ा किया करिए, आगे कोई है वो आप ही से हाथ खड़ा कर दीजिए, माइक वहां तक पहुंच जाए। स्वामी जी को आचार्य जी 61 नंबर जो सूत्र है जी, इसे समझाया था आपने, सत्व रज तमस से प्रकृति बन गई और प्रकृति से फिर आपने महतत्व बताया, और महतत्व जब बनाया तो उसमें से कुछ अलग रख लिया हिस्सा, ऐसा आभास था। नहीं, वो अलग हिस्सा रखना वो प्रश्न आया था, तो हाँ एक जी। हम संभावना कर सकते हैं, वो तो महतत्व में भी रख लिया, हाँ जी। क्योंकि महतत्व से जो अहंकार बना, यदि सारे महतत्व से अहंकार बन जाता, हाँ जी। तो जो महतत्व बुद्धि तत्व हम सबको सूक्ष्म शरीर में जो बुद्धि सूक्ष्म इंद्रिय मिली है, हाँ जी। वो अलग से कहां से रहती? यदि सारे दूध का दही बना दिया होता हाँ जी। तो अलग से दूध भी तो चाहिए था, वो कहां से मिलता? अच्छा। तो दूध बहुत सारा था, हाँ जी। अब उससे दही भी बनाना है, छाछ भी बनानी है, घी भी बनाना है, और दूध भी चाहिए, हाँ जी। तो दूध में से कुछ दूध तो अलग रख लिया। हाँ जी। तो ऐसे बुद्धि तत्व महतत्व कुछ अलग रखा, हाँ जी। वो तो सबको बुद्धि के रूप में दे दिया, हाँ जी। और उसी बुद्धि तत्व से कुछ चीजें अहंकार रूप में बना दी। अब हाँ। अहंकार बन गया, हाँ। दही बन गया, तो दही में से भी कुछ जावन के लिए अलग रख दिया, और ठीक। बाकी दही की लस्सी बना दी या कुछ बना दिया। ठीक है, ठीक। ऐसे वो अलग रखने की बात थी। हाँ। हाँ, स्वामी जी। आचार्य जी, अभी बहन पूछ रही थी तो आपने उसमें निर्णय दिया था कि आत्मा नित्य मुक्त नहीं है, जी, बद्ध भी है, मुक्त भी है। और यहाँ 162 वाले सूत्र में कहते हैं नित्य मुक्तत्व, नित्य मुक्तत्व। जी, तो यहाँ अर्थ वहीं वो ले रहे हैं कि प्रकृति से अलग है, इसका मुक्तत्व माने ये अर्थ ले रहे हैं। नहीं, ये नित्य मुक्तत्व तो परमात्मा परक अर्थ, लेकिन इसमें जो दिखाया है कि आत्मा के लिए क्या है। जी, वो चर्चा सबसे पहले हुई थी, इन्होंने नागर जी ने भी रखा था कि कोई जीवात्मा परक अर्थ कर रहा है, कोई परमात्मा परक अर्थ कर रहा है। तो यहाँ कौन सा संगत है, कौन सा संगत है? तो उस दृष्टि से भी मैंने कहा कि ये लक्षण ऐसा है कि नित्य मुक्तत्व परमात्मा पर ही घट सकता है। ये जो लक्षण है ये आत्मा पर नहीं घटता है। 61, 62, 63, जी हाँ, 161, जी 162। हाँ। इसलिए नित्य मुक्तत्व ये परमात्मा परक अर्थ है। आप में से बहुतों ने इसको जीव परक भी अर्थ लिख दिया है, कुछ ने परमात्मा परक लिखा है, कुछ ने दोनों का भी लिखा है। ये परमात्मा परक आपको जो मैंने बताया था वो परमात्मा परक है, और क्यों वो संगत है वो भी मैंने अभी प्रारंभ में जो प्रश्न उठा था उस संदर्भ में मैंने बताया, क्योंकि आत्मा बंधन में तो आता ही है, और अगर नित्य मुक्त ही है तो फिर मुक्ति का प्रयास ही क्यों किया जा रहा है? समस्या ही नहीं है, फिर तो नित्य मुक्त है तो छोड़ दीजिए, कुछ है ही मुक्त ना। जो मुक्त है उसके लिए कुछ करने की क्या आवश्यकता है? मुक्त है और मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई। मुक्ति के लिए कौन प्रयास करेगा? जो बद्ध है, जो बंधन में है। यही बात दूसरे में भी आती है कि भाई आत्मा सर्वज्ञ है, जो ब्रह्म ही मानते हैं आत्मा को, तो वो ब्रह्म है, ज्ञाता है, सर्व। तो सर्व जाता है तो फिर विवेक प्राप्ति का प्रयास ही क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो आत्मा तो बद्ध अवस्था में भी आता है, हम सबका प्रत्यक्ष है, और शास्त्र भी इसी बात को बोल रहा है। नहीं तो शास्त्र की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, निरर्थक है वो सारा का सारा। आचार्य जी, हाँ, आचार्य जी 19वां सूत्र तो ये कह रहा है कि नित्य मुक्त शुद्ध, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्थ, ये जीवात्मा का लक्षण है। जी। तो ये एक तरफ कह रहे हैं कि
ये नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त शुद्ध, स्वभाव। हाँ, मुक्त मुक्त स्वभाव स्वभाव पे है। दूसरी आपका- तरफ ये कहते हैं कि बद्ध भी है, बद्ध और मुक्त दोनों है। जी, तो उसी सूत्र में कह रहे हैं, वो तो नहीं, बुद्ध है। उसमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मतलब अभी बात कही जा रही है, स्वभाव ठीक है। के अनुसार तो वो मुक्त है ना। जी नहीं, ये जो व्यावृतो भय रूपा 160वां सूत्र था, या जो मैं अभी बोल रहा था जी। कि बंधन में भी आता है और मुक्त भी होता है, जी। उसके विपरीत आप इस बात को रख रहे हैं कि वहां तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात् लिखा हुआ है। नहीं, मैं मेरी ये बात- भी मैं पूरा कर लूं, आप ही की बात को बोल रहा हूं मैं, धैर्य रखिए इस बात का। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो वहां पर कहा गया है, यही तो आपको विरोध लग रहा है कि यहां तो मुक्त स्वभाव कहा ही गया है, फिर आप बंधन में क्यों कह रहे हैं? ये परस्पर विरुद्ध बातें आ रही हैं, ये प्रश्न है। इसलिए उस सूत्र को पढ़ाते हुए मुक्त स्वभाव का क्या तात्पर्य आपको बताया था भाई। अब हम या तो शाब्दिक रूप से जाएंगे तो मुक्त स्वभाव मतलब वो हमेशा मुक्त रहने वाला, नित्य मुक्तत्वम से भी सिद्ध करेंगे कि वो तो हमेशा मुक्त है। ठीक है, कोई ऐसा अर्थ ले सकता है, क्यों ऐसा अर्थ नहीं लिया जा रहा है, ये अब ये विवेचना की बात आ गई। वहां मैंने ये बताया था कि आत्मा हमेशा मुक्त रहना चाहता है या नहीं? प्रत्यक्ष है ना। अच्छा, बंधन में आता है, ये भी प्रत्यक्ष है या नहीं है? तो हम प्रत्यक्ष को छोड़ करके हम केवल कल्पना में शब्द शास्त्रों का मनमाना अर्थ करने लग जाएं, या तो यूं कहें कि तो नित्य मुक्त है मतलब बंधन में आता ही नहीं है, तो फिर ये सब क्या चल रहा है अभी? इसका कोई उत्तर बनेगा? नहीं बनेगा। और बनेगा तो कहेंगे नहीं मुक्त है फिर भी प्रयास कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं होगी। अब या तो ऐसे अंतर विरोधों के अंतर्गत ही चलते रहे, उसी में ही तो कुछ ठीक लगता है तो वो चलेंगे। लेकिन जहां एक तरफ मुक्त स्वभाव कहा गया, एक तरफ कहा व्यावृतो भय रूपा, और नित्य मुक्तत्व परमात्मा के लिए कहा जा रहा है, तो वहां नित्य स्वभाव मुक्त स्वभाव का तात्पर्य क्या होगा कि आत्मा स्वभाव से मुक्त रहना चाहता है। कौन ऐसा है जो मुक्त नहीं होना चाहता है? सभी तो चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, बाधाओं से मुक्त होना चाहते हैं, असमर्थता से मुक्त होना चाहते हैं, इससे हटना चाहते हैं ना। चाहे भौतिकवादी है वो भी मुक्ति के लिए ही प्रयास कर रहा है, वो भी दुखों से निवृत्ति के लिए प्रयास कर रहा है। उसने दृष्ट साधनों को उपाय मान लिया है कि दृष्ट साधनों से ही मैं मुक्त हो जाऊंगा, दृष्ट साधनों से मेरे त्रिविध दुखों की निवृत्ति होगी। मूल उद्देश्य उसका भी वही है। एक भी आत्मा ऐसा नहीं मिलेगा जो दुखों से निवृत्ति के लिए प्रयास न कर रहा हो, कुछ ना कुछ अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, दृष्टि के अनुसार जो कुछ भी करे, लेकिन कर हर व्यक्ति यही रहा है। आप यहां पढ़ रहे हैं तो भी उसी लिए पढ़ रहे हैं, कोई साधना कर रहा है तो वो भी इसीलिए कर रहा है, और कोई शराब पी रहा है तो वो भी इसीलिए कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है तो वो भी इसीलिए कर रहा है। धर्म अधर्म, भौतिकवाद, आध्यात्मिकवाद, सारा का सारा इसी के लिए है। और सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक सब क्रियाओं के पीछे ये एक ही तत्व काम कर रहा है। मूल तत्व यही काम कर रहा है, इससे परे आप किसी को भी नहीं देखेंगे। आप इस दृष्टि से देखने लगेंगे सारी भागदौड़ किसके लिए है? तो क्या पैसे के लिए है सारी भागदौड़? ठीक है, हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि धन के लिए है सारी भागदौड़, लेकिन वास्तव में किसी के लिए है भागदौड़? उससे पूछो धन इकट्ठा करके क्या करेगा? धन का उपयोग तो लेगा ना। तो सारी भागदौड़ सब प्राणियों की प्रत्येक क्रिया के पीछे ये बात हर दिखाई देती है। अपना भी देख सकते हैं, दूसरों का भी देख सकते हैं, कोई अपवाद नहीं मिलेगा इसका। एक भी व्यक्ति, एक भी आत्मा, एक भी क्रिया, एक भी दिन आपको अपवाद नहीं मिलेगा इसका। इतनी बड़ी बात है। तो आत्मा मुक्त स्वभाव वाला है, ये अर्थ इतना हमारे को घट रहा है ना। उसका मुक्त स्वभाव है, वो मुक्ति को चाहता है, मुक्त रहना चाहता है। अब मुक्त है ये अर्थ आपको अगर ठीक लगता है तो वो ले लीजिए। आप बद्धावस्था में बैठे और कहें कि आत्मा मुक्त स्वभाव है, तो साधना सारी आपकी चलेगी नहीं। मैं तो मुक्त ही तो हूं, मुक्त ही तो हूं मैं, कुछ जरूरत ही नहीं है। ये जो साधना कर रहे हो तो मूर्ख है सारे के सारे।
उनको समझ में ही नहीं आया कि आत्मा मुक्त है, मुक्त स्वभाव वाला है। ठीक है, तो अगर आपको वो समझ में आता है तो वो भी लोग लेते ही हैं ऐसे अर्थ। लेकिन ये प्रत्यक्ष के विपरीत जाता है। इतना बड़ा प्रत्यक्ष है कि हम बद्ध हैं और मुक्त होना चाहते हैं, वो अर्थ वहां संगत लग रहा है तो कहां आपत्ति है। ऐसे ही शब्दों के अर्थों में भेद होता है, कोई कुछ अर्थ ले लेता है, कोई कुछ अर्थ ले लेता है, उसकी संगति लगनी चाहिए। वहां जो बात कही गई है वो गलत नहीं होनी चाहिए, वो प्रत्यक्ष के अनुकूल होनी चाहिए। यूं ही किसी ने बालोन्मत्तादि समत्वम नहीं है कि बच्चे ने या उन्मत्त व्यक्ति ने कुछ भी बोल दिया और सूत्र बना दिया। कुछ सोच करके लिखा है, कुछ विचार करके लिखा है, कोई बात है, कोई तत्व है, कोई विचार है वहां पर, तो वो हमें देखना होता है कि यहां किस तरह से इनकी संगति है, कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए उसमें मुक्त स्वभाव में और व्यावृतो भय रूप है, इसमें कोई भेद नहीं है। ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, उसकी संगति है। कुछ ओम आचार्य जी, आपने अभी कहा परीक्षा में दोनों लिखे हैं जी, किसी ने आत्मा को लिखा है, किसी ने परमात्मा को लिखा है, तो किसका ठीक माना जाएगा जी? ये तो अलग विषय हो गया। आचार्य जी, अगर जैसे मुक्त स्वभाव वाला मानने का मुक्त रहना चाहता है, तो फिर हम इसमें ये भी कहेंगे कि शुद्ध रहना चाहता है, बुद्ध रहना चाहता है। ये प्रश्न उन्होंने भी किया था, रणजीत जी ने किया था उसी समय कक्षा में, कि आपने यहां तो इच्छा वाला कहा और वहां शुद्ध बुद्ध, वो तो शुद्ध, वहां तो स्वभाव कह दिया, इच्छा वाला नहीं। बुद्ध आप इच्छा वाला भी करें तो भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुख्य बात वहां पर मुक्त स्वभाव वाली है। प्रसंग ये चल रहा था कि आत्मा खुद जाकर के क्यों नहीं बंध जाता है प्रकृति के। बंधन के कारणों में से एक कारण, एक संभावित कारण यह था कि आत्मा खुद जाकर के बंध गया, यही उसके बंधन का कारण है कि बछड़ा खुद आकर के और रस्सी से बंध गया। तो कह रहे नहीं, बछड़ा तो खुद आके नहीं बंधेगा, वो तो मुक्त रहना चाहता है। मुक्त है ये बात नहीं है, मुक्त है तो भी तो आके बंध सकता है। वो मुक्त रहना चाहता है, इसलिए वो आकर के बंधेगा नहीं कभी। प्रसंग के अनुसार वो अर्थ वही ठीक है। शुद्ध बुद्ध में तो कोई आपत्ति नहीं है, वहां तो वैसे ही संगत होता है। यहां मुक्त, सदा मुक्त है, ये अर्थ करेंगे तो दूसरी जगह असंगति आती है, इसलिए ये अर्थ वहां नहीं ले सकते। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा अध्याय, यही प्रसंग अभी आगे चलेगा। ठीक है, ये तो इसी में घुमाते रहेंगे, बंधन मुक्ति, बंधन मुक्ति, उसी की चर्चा है चलेगी। ये शास्त्र ही मोक्ष शास्त्र है, प्रसंगवशात जो भी कुछ बीच बीच में आएगा। तो देखिए दूसरा अध्याय, पहला सूत्र। हमने पीछे प्रकृति के बारे में बात की, मूल प्रकृति से क्या क्या चीजें बनती हैं वो सब भी उन्होंने बताया। तो प्रधान किसको कहते हैं? मूल प्रकृति को। सत्वर स्तंभ की जो साम्य अवस्था है वो, तो वो प्रधान या मूल प्रकृति इस कार्य रूप में बदली है तो कुछ ना कुछ कर्म तो हुआ ना, उसमें क्रिया तो हुई है ना। तो मूल प्रकृति ये जो सारे कार्य जगत के रूप में बदल गई, वो क्यों ऐसे अपने को इस रूप में प्रस्तुत कर रही है? मूल प्रकृति इस रूप में क्यों बदल रही है? तो बोले उसके लिए दो प्रयोजन है। पहले हमने देखा कि ये प्रकृति जड़ है, वो चेतन के लिए ही होती है और संघत तो परार्थ के लिए ही होता है। तो ये क्या प्रयोजन है इसके? तो उसके लिए सूत्र बोलिए। पहला सूत्र है विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य। प्रधानस्य। अब पिछला जो सूत्र था, पिछले अध्याय का अंतिम सूत्र 164वां, उसमें एक शब्द था कर्तृत्व, उपरागात कर्तृत्वम। उपराग से कर्तृत्व होता है चित्त सानिध्य से। वो प्रसंग था ईश्वर का, ईश्वर का कर्तृत्व कैसे होता है। वो कर्तृत्व शब्द की अनुवृत्ति यहां पर भी लेते हैं। तो प्रधानस्य कर्तृत्वम, प्रधान का कर्तृत्व होता है, प्रधान भी कर्ता बन जाता है।
प्रधान जड़ है, मूल प्रकृति जड़ है, लेकिन उसको भी कर्ता के रूप में कहा गया, कर्ता के रूप में कथन हो रहा है। भाषा में ऐसे प्रयोग होते हैं। हमेशा ये नहीं सोचना है कि जहां कर्ता शब्द आया तो मतलब वो चेतन ही होगा, ऐसा नहीं होता है। आज दुनिया को कौन चला रहा है अलग अलग दृष्टि से? अर्थव्यवस्था को कौन चला रहा है? डॉलर या डीजल पेट्रोल? आजकल कह सकते हैं ना, जिसकी प्रमुखता है, ये आज की अर्थव्यवस्था को अमेरिकन डॉलर जो है वो चला रही है। और डॉलर जड़ है या चेतन है? अच्छा, प्लास्टिक क्या क्या बना रहा है आजकल? प्लास्टिक आजकल क्या क्या नहीं बना रहा, यूं कहें, कौन बना रहा है? प्लास्टिक। प्लास्टिक चेतन है क्या? बना रहा है, ये कर्तृत्व लगेगा उसमें, कर्तृत्व का कथन होता है। अग्नि भोजन को पका रही है, पकाती है या नहीं? अग्नि भोजन को पकाती है या नहीं? पकाती है। तो पकाने की क्रिया कौन कर रहा है? अग्नि कर रहा है। तो अग्नि चेतन हुआ, ऐसा मानते हैं कभी? जबकि भाषा का प्रयोग तो हम सब करते हैं, अग्नि पका रही है, कर्तृत्व का बोध कर रहे हैं ना। पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, ये गिरना एक क्रिया हुई। इस क्रिया को करने वाला कौन है? पानी तो गिर रहा है, ठीक है। गाड़ी चल रही है, कितने प्रयोग हैं, व्यापक प्रयोग हैं हम। गाड़ी चल रही है तो चलने की क्रिया कौन कर रहा है? गाड़ी चल रही है, गाड़ी करता हुई ना। गाड़ी स्टेशन पर आ रही है, इस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो आना रूप क्रिया कौन कर रहा है? गाड़ी कर रही है, रेल कर रही है, ट्रेन कर रही है। चेतन है क्या? जड़ है। कर्ता कौन है? वाक्य में देखिए ना, गाड़ी आ रही है, इस वाक्य में कर्ता कौन है? गाड़ी। कपड़ा सूख रहा है, सूखना रूप क्रिया का कर्ता कौन है यहां पर? कपड़ा। कपड़े को मनुष्य सुखा रहा है, अब कपड़ा कर्म है, कर्ता नहीं है, अब मनुष्य कर्ता बन गया। लेकिन कपड़ा सूख रहा है, यहां इस वाक्य में कर्ता कौन है? कपड़ा है। चावल पक रहा है, दूध ठंडा हो रहा है, धूल उड़ रही है, हवा चल रही है, पृथ्वी घूम रही है। कितने प्रयोग हैं, कितने प्रयोग हैं। इन सब प्रयोगों में जड़ वस्तुओं में हम कर्तृत्व देखते हैं। इसलिए जब यहां प्रधान के कर्तृत्व की बात आए तो यूं मत सोचना कि ये क्या सिद्धांत विरुद्ध बात हुई। यहां हम क्या व्यवहार करते हैं भाषा का, उसको तो भूल जाते हैं। इन्होंने ये कैसे बोल दिया, ये तो कर्ता तो चेतन ही हो सकता है, सिद्धांत विरुद्ध बात होगी, ऐसा नहीं सोचना। अपनी भाषा को आप सुबह से शाम तक, इतने उदाहरण मैंने दे दिए और सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, भरे पड़े हैं जड़ वस्तुओं के कर्ता के, संस्कृत में भी, हिंदी में भी, सब जगह, हर भाषाओं में। तो ऐसे ये भी बोल रहे हैं, क्या आपत्ति है। लेकिन इन वाक्यों को बोलते हुए भी हम ये समझते हैं कि ये जड़ वस्तुएं हैं, इसलिए कोई हमारे को आपत्ति नहीं लगती है। ऐसे यहां पर भी समझ सकते हैं। तो प्रधान का जो कर्तृत्व है वो किस लिए है? तो एक कहा विमुक्त मोक्षार्थम, जो विमुक्त हो गए हैं उनकी मुक्ति के लिए, जो मुक्त हो गए हैं उनकी मुक्ति के लिए। तो बोले जो मुक्त हो गए हैं उनकी मुक्ति की तो क्या बात हुई। अब शाब्दिक रूप से देखेंगे तो ये आएगा, ये क्या लिख दिया, तो भैया मुक्त विमुक्त का मतलब है जीवन मुक्त। जो जीवन मुक्त हो गए हैं उनका भी तो भोग चलता रहता है, शरीर चलता रहता है, उनकी मुक्ति के लिए वो कार्य कर रहे हैं, जो मुक्ति के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए। विमुक्त का मतलब नितांत मुक्त नहीं, नितांत मुक्त हो गया तो उसके लिए तो प्रकृति कुछ भी नहीं करेगी। जो जीवन मुक्त है उनको कुछ दे रही है, जो मुक्ति के लिए लगे हुए हैं, मुक्ति के प्रयास में लगे हैं, उनको कुछ कर रही है। तो विमुक्त के मुक्ति के लिए ये प्रकृति है।
अर्थात मुक्ति चाहिए तो प्रधान की आवश्यकता है, प्रकृति की आवश्यकता है। बिना प्रकृति के हम मुक्त नहीं हो सकते। ये हमारा साधन है, ये साधन है। यद्यपि इससे बंधन है हमारा, लेकिन ये वास्तव में साधन है मुक्ति के लिए। तो विमुक्त मोक्षार्थम और स्वार्थम वा। स्वार्थम का मतलब है यहां पर, स्व का मतलब है धन, स्व का मतलब है धन जो अपना होता है। तो और धन का मतलब यहां पर ये भोग का उपलक्षण है, भोग के लिए। विमुक्त की मुक्ति के लिए जो साधक हैं उनकी मुक्ति के लिए ये प्रधान कार्य करता है, और जो विमुक्त नहीं है यानी विवेकी नहीं है उनके भोगों को देने के लिए ये कार्य करता है। इस तरह इसका कर्तृत्व है, दोनों के लिए कार्य करता है। योग दर्शन में भी आया ये दृश्य किस लिए, दृश्य ये जगत जो है भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग के लिए और अपवर्ग के लिए, बस वही बात है यहां पर। ये प्रकृति तो दोनों का उद्देश्य पूरा करेगी। नदी में जो पानी बह रहा है वो डूबने के लिए होता है या तैरने के लिए होता है? नदी में जो पानी बह रहा है वो डूबने के लिए होता है या तैरने के लिए होता है? दोनों के लिए हो सकता है। जो तैरना चाहता है उसके तैरने के लिए है, और जो डूबना चाहता है उसके डूबने के लिए भी है। अब उसमें कर्तृत्व का आरोप कर देंगे कि ये नदी या तालाब डुबाती भी है और तैराती भी है। ये दो विरुद्ध चीजें कैसे करती है? ये तालाब ऐसा कैसे है कि वो डुबा भी देता है और तैरा भी देता है, पार भी कर देता है और डुबा भी देता है, दोनों कैसे हैं? एक कथन होता है, वास्तव में तो जो व्यक्ति वहां प्रवेश कर रहा है उसकी दृष्टि से ये कथन है। तो ये ही वो संसार है, ये ही प्रधान से बना हुआ कार्य जगत है जो हमें भोग भी देगा, बंधन में भी रख सकता है, और यही हमें मुक्ति भी दे सकता है, यही हमें मुक्ति भी दे सकता है। लेकिन जब आध्यात्मिक चर्चा चलती है तो इस संसार को क्या माना जाता है? केवल भोग और बंधन का कारण माना जाता है। दोनों ही है ये। तो कहा विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य कर्तृत्व, प्रधान का कर्तृत्व है। ये पहला सूत्र हुआ। अब जो प्रश्न आपके उठ गया था वैसे ही मैंने उत्तर भी दे दिया, तो प्रसंगवशात वो भी यहां उसी तरह से दूसरे सूत्र में पूर्व पक्षी की तरफ से प्रश्न उठाया जा रहा है। बोलिए। विरक्तस्य तत्सिद्धे है। जो विरक्त है उसको तो मुक्ति सिद्ध ही हो चुकी है, उसके लिए ये प्रकृति क्या करेगी? जो विरक्त हो गया है उसके लिए तो मुक्ति हो ही जाएगी, उसके लिए प्रकृति क्या करेगी? बोले नहीं, उसके लिए भी कुछ है। अब यहां विरक्त का क्या अर्थ है वो हमारे को नीचे पता लगेगा, इसका उत्तर पे आएगा ना अगले सूत्र में, अब उससे परिस्थिति आएगी। तो अब यहां विमुक्त का मतलब वो नहीं है जो मुक्ति में जा चुका है। तो देखिए तीसरे सूत्र को बोलिए। न श्रवण मात्रात तत्सिद्धि अनादि वासनाया बलवत्वात्। बोले श्रवण मात्र से उसकी सिद्धि नहीं होती है। हमने सुन लिया संसार में दुख है, इसमें ऐसे ऐसे बंधन है, मुक्ति में सुख है, परमात्मा में सुख है, इतने श्रवण मात्र से उस विवेक की या मुक्ति की सिद्धि नहीं होती है। न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि, यानी श्रवण के अतिरिक्त भी कुछ करना पड़ता है। अब किसने सुन लिया कि भाई ये वैराग्य का रास्ता है और इस पे मुझे चलना है, ये साधना पथ है, इस पे मुझे चलना है, ये सुन लिया और उधर छोड़ भी दिया उसने, लेकिन इतने मात्र से वो सुन लिया और छोड़ दिया, इतने मात्र से मुक्त थोड़ा हो गया है। अभी उसको बहुत लंबे समय तक साधना करनी है, कार्य करना है। वो क्या कार्य करना है? तो उसी के लिए उन्होंने कहा क्यों ये श्रवण मात्र से सिद्धि नहीं होती? अनादि वासनाया, जो अनादि काल से प्रवाह से अनादि जो वासना है, संस्कार है, उसके बलवत्वाद, बहुत बलवान होने के कारण से। तो
मुक्त का, विरक्त का मतलब है कि जिसने अभी केवल ये सुन लिया है कि संसार दुखद है और इस तरफ नहीं जाना है, मुझे मुक्ति की तरफ जाना है। अब साधना प्रारंभ की है, छोड़ा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी जो अंदर के संस्कार बैठे हैं उनकी बलवत्ता तो अभी भी है, उसको तो क्षीण करना होगा। उसमें दशकों लगेंगे, उसमें कई जन्म भी लग सकते हैं। तो जिस समय वो ये कार्य कर रहा होगा, ये अनादि वासना को क्षीण कर रहा होगा, संस्कारों को दग्धबीज कर रहा होगा, तब भी तो इस प्रकृति की आवश्यकता है। उस समय ये सारी प्रकृति उसको मुक्ति के लिए सहायकता देगी। जब व्यक्ति साधना पथ पे जा रहा है तो यही संसार उसको मुक्ति की तरफ ले जाने में सहायता करेगा, मोक्ष के लिए सहायता करेगा। तो पीछे जो ये विरक्त का मतलब है, जिसने प्रारंभिक अभी विरक्ति आई है लेकिन अभी संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए हैं, जिसको कुछ वैराग्य हो गया है, अब संस्कारों को दग्ध बीज करना है। इसलिए केवल सुनने मात्र से नहीं होता, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, वो सारी प्रक्रिया भी करनी होती है और ये एक बहुत लंबा काम है। तो यहां अनादि का मतलब है प्रवाह से अनादि। एक अनादि का मतलब ये लेते हैं कि जिसकी उत्पत्ति ही नहीं होती कभी, अनादि उसको कहेंगे। जैसे आत्मा अनादि है, उसका जन्म नहीं होता, ऐसे कहें वासना का भी जन्म नहीं होता। तो जो चीज अनादि होती है वो आगे कैसी होती है? जो जो अनादि होती है वह अनंत भी होती है, वो कभी नष्ट भी नहीं होती है। तो यदि ये अर्थ ले लिया जाए यहां पर अनादि का कि ये कभी उत्पन्न नहीं होती, इसका मतलब है कभी नाश भी नहीं होगा इसका, और कभी नाश भी नहीं होगा तो फिर ये सारे दग्धबीज अवस्था और संस्कारों को क्षीण करना, ये सारी क्या चर्चा की जा रही है, वो तो सारा व्यर्थ हो जाएगा। ये मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूं कि कैसे हम ठीक अर्थ लेते हैं। अगर मोटा मोटा लेंगे तो गलत अर्थ चला जाएगा। क्योंकि दूसरी जगह कहा गया है संस्कार उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, इसलिए यहां अनादि वासना का मतलब ये नहीं लेंगे कि ये सदा से थी, कभी उत्पन्न नहीं हुई, ये अर्थ नहीं लेंगे। अब अनादि का मत लेंगे प्रवाह से अनादि, कि उत्पन्न होती है नष्ट होती है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, लेकिन एक के बाद एक उत्पन्न होती रहती है और चली आ रही है लंबे समय से। इसे कहते हैं प्रवाह से अनादि, और इसकी समाप्ति भी होगी क्योंकि ये उत्पन्न होती है। तो ये अनादि शब्द होते हुए भी हम इसको उत्पन्न होना मान रहे हैं, ये शास्त्र के विपरीत बात नहीं है। ये पूरे प्रसंग को देख के, शास्त्र के अन्य उदाहरणों को देख करके सही अर्थ लगाना है, या मतलब क्या है इसका। अब जैसे बहुत जगह हम कहते हैं कि इसको पक्की नौकरी मिल गई, परमानेंट सर्विस लग गई। क्या मतलब है परमानेंट का? परमानेंट और पक्की का मतलब ये लेंगे कि कभी छूटेगी ही नहीं वो। शाब्दिक अर्थ तो है कोई पकड़ के बैठ जाए कि बोले नहीं यहां तो परमानेंट कहा था, अब जब सेवानिवृत्ति का समय आए बोले आपने तो कहा था परमानेंट नौकरी है, ये सेवानिवृत्ति मत करो आप। तो तात्पर्य लिया ना, अब शब्द पे तो नहीं अटके ना हम कि भाई परमानेंट कहा, पक्का कहा, वही हमेशा के लिए नौकरी लग गई। वो हमेशा का मतलब क्या होता है? उसकी जो निश्चित सीमा होती है वहीं तक, निश्चित अवधि होती है वहीं तक। ऐसे ही शब्दों का कहां कैसा अर्थ लेना है ये हमें विवेक रखना होगा, नहीं तो हम इसी में उलझते रहेंगे। जो कुछ सुलझन के लिए शास्त्र पढ़ रहे हैं उसकी जगह उलझने आ जाएंगी बहुत सी। देखो यहां तो ये लिख दिया, वहां तो ये लिख दिया, उल्टी उल्टी बातें लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक संगति से अर्थ है। तो अनादि, प्रवाह से अनादि वासना के बलवान होने के कारण से केवल सुनने से इसकी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ऐसे जो ये मुक्त हैं, जिन्हें थोड़ी समझ में आ गया है, श्रवण कर लिया है, उनके लिए इस प्रकृति की आवश्यकता है और प्रकृति उनको मुक्ति की तरफ ले जाएगी। इसलिए पहले सूत्र में कहा था विमुक्त मोक्षार्थम। ऐसे मुक्तों के लिए, ऐसे थोड़े ज्ञान वालों के लिए, साधकों के लिए मुक्ति की तरफ ले जाने वाली होती। तो कोई कहे कि ये प्रकृति ऐसी कैसी हो गई, किसी को कुछ और किसी को कुछ, किसी को मुक्ति देती है और किसी को भोग देती है, बंधन देती है, ऐसी कैसी पक्षपात करने वाली। ये एक होते हुए भी अलग अलग कार्य कैसे कर रही है, तो उसको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। चौथा सूत्र बोलिए, बहुभृत्यवत वा प्रत्येकम। बहु कहते हैं बहुत, अनेक। भृत्य कहते हैं नौकर को।
बहुभृत्यवत, अनेक नौकरों वाले स्वामी के समान। जैसे कोई एक मालिक हो, उसके अनेक सेवक हों, किसी को वो काम पे रखेगा, किसी को छुट्टी पे भेजेगा। किसी का समय छुट्टी का हो गया तो बोले ठीक है आप जाओ, दूसरे का कार्य का समय हो गया, किसी को कितना वेतन देगा, किसी को कितना वेतन देगा, किसी को काम के लिए बुलाएगा, किसी को विश्राम के लिए भेजेगा। तो एक ही व्यक्ति, क्योंकि उसके अनेक नौकर हैं, सबके साथ अलग अलग व्यवहार करता है। ऐसे ही प्रकृति भी एक है, लेकिन वो अलग अलग आत्माओं के साथ अलग अलग व्यवहार करती है। अविवेकियों को ये भोग देगी और विवेकियों को ये मुक्ति देगी। तो बहुभृत्यवद्वा प्रत्येकम, प्रत्येकम यानी एक एक आत्मा को, प्रकृति का प्रत्येक आत्मा के प्रति अलग अलग उत्तरदायित्व है, उसको वो पूरा करती रहती है। सबका एक जैसा सामूहिक नहीं होता है, अलग अलग सबके लिए होता है। हो गया यहां तक? तो अभी जो ये सारी बात चल रही है प्रकृति के कर्तृत्व को ध्यान में रख करके चल रही है। तो एक प्रश्न आएगा कि जब प्रकृति का कर्तृत्व है तो फिर उस परमात्मा का कर्तृत्व कहां से होगा? तो कहते हैं, हम तो कहते हैं ईश्वर करता है, तो करता तो कोई एक ही होगा ना, या तो प्रकृति होगी या तो परमात्मा होगा। तो इस संदर्भ में प्रश्न हो सकता है, उसको, उस प्रश्न को 5वें सूत्र में दे रहे हैं। बोलिए, प्रकृति वास्तवेच पुरुषस्य अध्यास सिद्धि ही। प्रकृति वास्तवेच, प्रकृति के वास्तविक कर्तृत्व को मान लेने पर, तो कि यदि प्रकृति का कर्तृत्व जो आप कह रहे हो ये वास्तव में उसका कर्तृत्व है, यदि ऐसा मानते हो तब तो, और प्रकृति का कर्तृत्व ये मान ही रहे हैं, तो बोले ऐसा मानेंगे तो पुरुष अध्यास सिद्धि ही। पुरुष यानी है यहां पर ईश्वर, ईश्वर के कर्तृत्व की अध्यास की सिद्धि होगी। अध्यास का मतलब होता है उसमें ऐसा समझ लेना, वास्तव में नहीं होता है। अध्यास कहते हैं आरोप लगाना मात्र, उसको ऐसा समझ लेना, है नहीं वो वास्तव में। तो यदि प्रकृति वास्तव में करता है तो ईश्वर का जो कर्तृत्व है वो केवल कथन मात्र होगा, भ्रांति मात्र होगा, आरोप मात्र होगा, वास्तव में ईश्वर का कर्तृत्व नहीं होगा। तो फिर ईश्वर का कर्तृत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये आक्षेप दिया पूर्व पक्षी ने। तो इसका उत्तर 6ठे सूत्र में सिद्धांति दे रहा है। बोलिए, कार्यतः तत्सिद्धि ही। तो कार्य से, यानी ये जो कार्य जगत दिखाई दे रहा है, कार्य की उत्पत्ति से तत्सिद्धि, पुरुष के भी कर्तृत्व की सिद्धि होती है। क्योंकि जड़ वस्तु अपने आप कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती, वहां चेतन तो आवश्यक है। इस दृष्टि से उसका कर्तृत्व फिर भी सिद्ध रहेगा। तो इन कार्यों को देख करके ही पुरुष के कर्तृत्व की भी सिद्धि होती है, और पुरुष का यानी ईश्वर का कर्तृत्व ही वास्तविक है। जो कर्तृत्व की दृष्टि से हम देखें तो पुरुष का कर्तृत्व ही वास्तविक है चेतन होने से, लेकिन प्रकृति का भी कर्तृत्व कहा जा सकता है, वो भी बात हो गई। आगे अब इसमें यह आता है कि यदि पुरुष का ही, यदि प्रकृति का ही कर्तृत्व मान लें, पुरुष का कर्तृत्व न माने, तो प्रकृति तो जड़ है, और जड़ की दृष्टि से उसमें यह विवेक तो होगा नहीं कि किसको मुझे मुक्त करना है और किसको बद्ध करना है, किसको भोग देना है और किसको मुक्ति की तरफ ले जाना है। इसका विवेक तो वो कर नहीं सकती, क्योंकि जड़ है वो तो इस बात को बता रहे हैं कि प्रकृति भी जो बंध और मोक्ष देती है वो अपने आप नहीं देती है, उसके पीछे भी जो काम करता है उसको बता रहे हैं चेतन। 7वां सूत्र बोलिए, चेतन उद्देशात नियमः कंटक मोक्षवत। चेतन के उद्देश्य से, उद्देश्य का मतलब है प्रेरणा, चेतन के उद्देश्य से प्रकृति में ये नियम देखा जा रहा है। क्या नियम देखा जा रहा है? कि विमुक्त की तो मुक्ति के लिए है, मोक्ष के लिए है, और अन्यों के भोग के लिए है। किसी को भोग देती है, किसी को नियम, किसी को मुक्ति देती है। ये जो नियम है प्रकृति का, ये चेतन के उद्देश्य से है, चेतन की प्रेरणा से है, अपने आप नहीं है इसमें कर्तृत्व। किसको कैसा शरीर देना है, किसको कैसा भोग देना है, किसको कब मुक्ति देनी है, किसको बंधनों से हटा देना है,
किसको शरीर नहीं देना है? ये चेतन की प्रेरणा से ये नियम है। ये जो भिन्नता दिखाई दे रही है चेतन के कारण से, परमात्मा के कारण से दिखाई दे रही है। कैसे? तो उसके लिए एक उदाहरण दिया, कंटक मोक्षवत। कंटक मतलब दंड कहते हैं। कोई शूल है या दंड है, तो किसी को दंड मिला है तो राजा किसी को उस दंड से मुक्त भी कर सकता है और दंड से युक्त भी कर सकता है। तो चेतन ही वहां पर इस बंधन देने में और मुक्त करने में कारण बनता है। और वो चेतन चूंकि ज्ञाता है इसलिए वो बुद्धि पूर्वक क्रिया करता है। यहां तक हुआ? आगे देखिए, और इसी बात को खोल रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष यानी जड़ प्रकृति और ईश्वर, इनका जो कर्तृत्व है, इनमें जो आपस में काम चल रहा है, सही आपस में तालमेल है, वो कैसे चल रहा है उसी को आगे बता रहे हैं। सूत्र बोलेंगे, अन्य योगे भी तत्सिद्धि नांजस्येन अयोदाहवत। बोले अन्य योगे भी, अन्य का योग होने पर ही यानी पुरुष के ईश्वर के मानने पर ही तत्सिद्धि, उसकी सिद्धि होती है, कर्तृत्व की सिद्धि होती है। प्रकृति को साथ में मानेंगे तभी परमात्मा के भी कर्तृत्व की सिद्धि होती है, नहीं तो उसका कर्तृत्व भी नहीं होता। प्रकृति भी परमात्मा के होने पर ही कर्तृत्व को प्राप्त करती है, नहीं तो नहीं होगी। न अंजस्येन, वो स्वभावतः अपने आप नहीं कर सकती, अपने आप नहीं कर सकती। अन्य का योग तो वहां पर होना ही पड़ेगा, ईश्वर को तो मानना ही होगा। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, अयोदाहवत। अयह कहते हैं लोहे को। तो लोहे का गोला है, गरम गरम है, उससे जो दाह होता है, दाग देते हैं, जल जाता है, तो किससे जलता है? लोहे से नहीं जल रहा है। वैसे तो लोहे से जल रहा है, लेकिन लोहे में जो अग्नि है उससे वो जल रहा है। ऐसे ही प्रकृति अपने आप नहीं बना सकती। प्रकृति में जो चेतन विद्यमान है ईश्वर, वो इसको बना रहा है, उसके कारण से ये बन रही है। अकेला लोहा जैसे नहीं जला सकता, ऐसे अकेली प्रकृति इस कार्य जगत को नहीं बना सकती। इसलिए चेतन की तो वहां पर आवश्यकता है। तो अन्य योगे भी तत्सिद्धि, चेतन पुरुष को मानने पर ही ये सारे प्रधान का कर्तृत्व सिद्ध हो पाता है। न अंजस्येन, अपने आप नहीं हो पाता है। अयोदाहवत, तो ये कार्य जगत बनता है प्रकृति के द्वारा। इसी को सृष्टि नाम से भी कहते हैं। तो इस सृष्टि कैसे बन गई? सृष्टि ही हमें बंधन का कारण भी लगने लगती है। ये सृष्टि बन क्यों गई? क्या ईश्वर था, प्रकृति थी, मात्र इतने से हो गई? ये बंधन क्यों हो रहा है? तो उसके लिए अगला सूत्र देखिए, बोलिए, राग विरागयोः योगः सृष्टि। ये सृष्टि यानी ये बंधन किसके कारण से हो रहा है? इसकी प्रवृत्ति क्यों होते? राग और विराग के योग से। राग का मतलब आसक्ति, लगाव, और विराग का मतलब है राग के विपरीत यानी द्वेष। राग और द्वेष के योग से ये सृष्टि चलती है। अगर संसार से राग और द्वेष को हटा दिया जाए तो सृष्टि समाप्त क्यों चलेगी? जब तक राग और द्वेष है तब तक ये सृष्टि चलती रहेगी। एक तरह से यहां पर बंधन का कारण राग और द्वेष को बताया गया है। पिछले अध्याय में बंधन का कारण क्या बताया था? अविवेक। और यहां क्या बता दिया? राग और द्वेष को। अलग अलग बात हो गई ना। तो अविवेक बंधन का कारण है या राग और द्वेष बंधन का कारण है? तो एक ही बात है। अविवेक होता है तभी राग और द्वेष होता है। और यहां जिस राग और द्वेष की बात की जा रही है वो कौन सा है? अविवेक से उत्पन्न जो राग और द्वेष है उसकी बात की जा रही है। एक राग और द्वेष आत्मा का स्वाभाविक होता है, जो आत्मा का धर्म है, स्वभाव है, प्रीति अप्रीति। वो तो मुक्ति में भी रहता है, वो तो जीवन मुक्त में भी रहता है, वो बंधन का कारण नहीं होता है।
अविवेक बंधन का कारण है। उस अविवेक से युक्त जो भी राग और द्वेष किया जाएगा, राग और विराग किया जाएगा, उनका योग होने पर यह सृष्टि चलती रहेगी। तो हम लोग प्राय क्या समझते हैं, राग और द्वेष मतलब तो हेय कोटि में है। राग और द्वेष का मतलब हेय कोटि में, उसका अध्यात्म में क्या मतलब है? राग और द्वेष का अध्यात्म में क्या मतलब है? राग और द्वेष तो नष्ट ही करने होते हैं, लेकिन राग और द्वेष नष्ट नहीं होते हैं पूरे। स्वाभाविक राग और द्वेष तो रहेगा। इसलिए प्रश्न भी उठता रहता है कि राग और द्वेष जब आत्मा का स्वभाव है तो उससे तो कभी मुक्ति ही नहीं होगा, और मुक्ति में भी राग और द्वेष होते हैं नहीं होते हैं। तो इसलिए जहां जहां राग और द्वेष को बंधन का कारण माना जा रहा है, वहां वहां कौन सा राग द्वेष लेना है? अविवेक से उत्पन्न होने वाला राग द्वेष। योग दर्शन में भी जो राग और द्वेष कहे गए वो भी कौन से हैं? क्लेश हैं, वो अविद्या से उत्पन्न होते हैं। जो वो ही राग और द्वेष लेना है, हर कोई राग और द्वेष नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। तो राग विरागयोर योग सृष्टि। अब आध्यात्मिक व्यक्ति, योगी व्यक्ति जो जीवन मुक्त भी हो गया है, वो भी राग और द्वेष रखता है। राग का मतलब है प्रीति, तो अच्छे लोगों से वो प्रीति रखता है, ईश्वर से वो प्रीति रखता है, राग रखता है। वो अविद्या युक्त नहीं, वो विद्या युक्त है, इसलिए वो मुक्ति में सहायक है, बाधक नहीं है। और वो वैराग्य भी रखता है, द्वेष भी रखता है। किन में? संसार के दुखों के प्रति द्वेष रखता है, विराग रखता है, राग नहीं रखता है। इसको अध्यात्म में वैराग्य बोलते हैं। ये विराग शब्द यहां भी आया है, वो वैराग्य ही है। इसलिए कई जने क्या करते हैं, अध्यात्म को क्या लेते हैं कि बस कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है हमारे को, ना तो राग करना है ना द्वेष करना है। अगर कुछ भी प्रतिक्रिया कर दी इसका मतलब है राग और द्वेष है। ऐसा करके और बस तटस्थ बने रहो। इस साधना का सूत्र ही यही मानते हैं, तटस्थ बने रहो हमेशा। लेकिन प्यास लगती है तो पानी वो भी पीने जाते हैं, भूख लगती है तो भोजन वो भी करते हैं। उनसे पूछें कि आपने ये प्रतिक्रिया क्यों की, पानी पीने क्यों चले गए, तटस्थ रह लेते? नहीं, पानी पीने के लिए गए, ये प्रीति है, ये राग है उसके प्रति, लेकिन ये विद्या युक्त है, इसलिए बाधक नहीं है। और धूप से छाया में आए तो ये धूप के प्रति द्वेष है, उससे हटे हैं, लेकिन ये विवेक युक्त है, उससे नहीं तो शरीर को बाधा हो रही थी। इसलिए राग और द्वेष से पूरी तरह से मुक्त कोई नहीं होता, और ना ही पूरी तरह से तटस्थ कोई रह सकता है, न रहा है न रहेगा। केवल हमें यह करना है, विवेक युक्त राग और द्वेष करना है, अविवेक युक्त गलत राग द्वेष है उसको हटाना है। इसलिए मूल में वही अविवेक बंधन का कारण है और विवेक मुक्ति का कारण है। तो राग विरागयोर योग सृष्टि, राग और विराग चलता रहेगा अविद्या युक्त, तो ये सृष्टि भी हमारी चलती ही रहेगी। सृष्टि से हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो आज का विषय यहीं तक रखते हैं। प्रणव तो सभी को सादर नमस्ते। ओम